जितना जितना हम अपने स्पिरिचुअलिटी से, परमार्थ से, गीता, भागवत, रामायण आदि से दूर जाएंगे, उतना उतना हम परेशान ही रहेंगे और घर गृहस्थी शांति का स्थान नहीं रहेगा। मैं तो कितने पुरुषों को देखा है, दुकान वाले, विशेषकर ड्यूटी वाले तो बेचारे फंस गए, क्या कर सकते, टाइम हो गया वापस आना पड़ेगा। कि जो दुकान वाले हैं रात को 12-12 बजे तक दुकान में है, घर जाना ही नहीं चाहते, चाहे वो छुट्टी का दिन है चाहे किसी भी दिन है, वो दुकान खोल के बढ़ा के फिर बैठ जाते हैं। घर में सुख शांति है तो घर क्यों नहीं जाएंगे? इसका मतलब घर में सुख शांति नहीं है, क्लेश हो रहा है, इसलिए जाना ही नहीं चाह रहे। तो इसलिए जहां पर जो है निस्वार्थ भाव नहीं है, जहां पर त्याग, तपस्या, सहन शक्ति, सहानुभूति आदि चीजें, गुण नहीं है, वहां पर क्लेश का स्थान बनने के लिए बाध्य है। तो इसलिए सब लोगों से मेरी प्रार्थना है, आप लोगों के लिए नया होगा चीजें, कि तो मेरी सब लोगों से प्रार्थना है कि आप चाहे कुछ करो या ना करो, ठाकुर जी राधा कृष्ण को आप लाओ। और ये जो महामंत्र है, जो अभी कीर्तन में गाया, ये कलयुग का मंत्र है, ये वेद मंत्र है। ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सब लोग बोलो हरे कृष्ण, जोर से, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। ये दवाई है, ये वेद में दिया गया मंत्र है, ये दवाई है। इसको खाते, सोते, उठते, बैठते कोई नियम नहीं रखा इसमें। आप जो रसोई घर में हो या ड्राइविंग में हो या नौकरी में हो, आप इन नामों को जापो और धीरे धीरे जो है गृहस्थ जीवन में परमार्थ रूपी लक्ष्य को साधो। और ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद के रूप में कहा, फिर देखो चित्त वृत्ति शांत होगा कि नहीं होगा, देखना। फिर गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि खाना पीना सब रजोगुण और तमोगुणमय है। प्याज लहसुन के बिना कोई खाता ही नहीं कोई कुछ, तो वो गुस्सा कहां जाएगा? कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही ना, कहीं ना कहीं निकलेगा। तो इसलिए ठाकुर जी को भोग लगा के खाओ, ये महामंत्र लो और परमार्थ को आप लोग बीच में रखो। तो जैसा ये दोनों ने 50 साल निर्वाह किया जीवन को, अब मैं तो जानता नहीं कौन बच्चे होंगे, तो ठीक ही होंगे सब, करता हूं कामना कि सब ठीक ही है। तो है ना, तो जिस प्रकार से इन लोगों ने बिताया है, बाकी लोग भी बिता सकते हैं, यदि परमार्थ को बीच में रखा। यदि आपको पति नहीं मानते, कोई बात नहीं, ठाकुर जी को भोग लगा के खिलाते रहोगे, धीरे धीरे बुद्धि सब ठीक हो जाएगा। बहस करने से बेहतर है खान पीन को सुधार लो, अपने आप बुद्धि टिकाने पे पहुंच जाए। बहस करके कोई लाभ नहीं, ठीक है। और विशेष करके घर में गीता को, तो भगवत गीता, रामचरितमानस, रामायण या भागवत को जरूर ले आओ। और यदि समझ में नहीं आता तो सर माथे पे तो आप लोग रख ही सकते हैं, क्योंकि वो भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान की ही वाणी है, भगवत स्वरूप है। कम से कम गीता भागवत को प्रतिदिन प्रणाम करो, सर माथे रखो, बच्चों को भी सिखाओ। नहीं मेरे बच्चे सुनते ही नहीं, अरे क्यों नहीं सुनेंगे? आप करोगे, आपके बच्चे सब सुनेंगे, सब सुनेंगे। बच्चे बहुत अच्छे वहाँ तो तभी तो भी बहुत अच्छी, तभी तो सत्संग रखा है कि सत्संग से ही दिख रहा चीजें सब, कि सत्संग रखने का मन तभी आता, नहीं तो क्यों आता मन?